झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, ये डायलॉग ना पुष्पा राज पर ही ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ना हर किसी को अपने फैमिली के सामने झुकना पड़ता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप बाहर वालों के सामने जाके झुक जाते हैं, लेकिन घर वालों के सामने लोगों की अकड़ ही खत्म नहीं होती। सीखिए सीखिए, हमारे राम कपूर से सीखिए। अपनी सासू माँ के सामने आज वो झुक गए हैं और आखिरकार हो गया है साले और जीजा जी का भरत मिलाप। आपने अपनी ज़बान से शायद कह नहीं सकते, तो तब तक मां नहीं बोला जब तक वो खबर मैं फिर से नहीं कमा लेता। नहीं नहीं ना, ये हक सिर्फ आपका है और किसी का नहीं। प्रिया के राम ने टेक दिए घुटने, गिर गया वो अपनी सासू मां के चरणों में, हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांग रहा है। बेटा कभी ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होती। बच्चे अगर गलती करेंगे तो माँ मुंह मोड़ लेगी तो बच्चे जाएंगे कहाँ, किसके पास? अपने जीजा कम साले को कह रहा है कि भाई माफ कर दो मुझे, और देखिए आंखों से कितने आंसू बह रहे हैं। दोनों जीजा साले कुछ ऐसे गले मिल रहे हैं मानो राम और भरत का मिलाप हो रहा हो। बहुत ही इमोशनल पल है ये, आंसुओं की धाराएं बह रही हैं और लगता है यहाँ किसी को अपनी गलत फहमी का एहसास हो गया है। भी जो है रिसेंटली जीजू को मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, उनको समझ आता है, फिर वो आते हैं और माफ़ी मांगते हैं और फिर हग एंड मेकअप होता है और दोनों साले, दोनों जीजा, मतलब वो मेरे जीजा हैं और मैं उनका जीजा तो दोनों हग एंड मेकअप करते हैं और हैप्पी फैमिली, और फिर चाय पीते हैं, चुस्की लगाते हैं सर्दी में। राम ससुराल पहुंचे हैं और यहाँ राम का माफी मांगने वाला सीन चल रहा है, मगर न जाने क्यों यहाँ प्रिया नहीं नजर आ रही। अगर प्रिया यहाँ होती तो अपने राम को अपनी माँ के चरणों में ऐसे झुका हुआ देखकर वो भी भावुक हो जाती। उनको अभी फिलहाल पता नहीं है, बट देयर इज समथिंग जो ऐसा हो रहा है कि उन तक ये चिट्ठी, ये संदेश, ये पैगाम, ये वीडियो पहुंच जाएगा MMS। तो हाँ, बट दैट्स अ लिटिल ट्विस्ट, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बड़े अच्छे लगते हैं। राम को ससुराल से तो माफी मिल गई और साले साहब ने तालियां बजाकर राम के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ भी कर दी। मगर अब प्रिया अपने पतिदेव की तारीफ करेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं OTT की दुनिया में क्या है लेटेस्ट? देखिए एक नजर। ये नजारा है गहराइयां की मुंबई में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग का, जहां उमड़ पड़े हैं सारे सितारे। दीपिका अनन्या शॉर्ट स्कर्ट में सच कराई हैं, तो सिद्धांत और डैरे भी उनका साथ निभा रहे हैं।
और निर्देशक शकुन बत्रा ने यहीं पर आकर उनका साथ निभाया। यहाँ कपिल शर्मा अपनी बीवी गिन्नी के साथ आए और मीडिया के सामने बीवी को पप्पी देकर वो सुर्खियां बटोर कर ले गए। फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है तो ओटीटी के सितारे भी तो दिखेंगे। तो देखिए, यहाँ विजय वर्मा थे, कृति खरबंदा भी थी, तो रजत कपूर भी नजर आए। फिल्म में सितारे भी आए थे भाई। दीपिका की इस नई फिल्म की स्क्रीनिंग में सोनाक्षी सिन्हा का अंदाज देखने लायक था। चंकी पांडे भी बेटी का परफॉर्मेंस देखने के लिए उतावले थे और अरशद वारसी भी अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने पहुंच गए थे। और इनके अलावा ढेर सारे सितारे भी थे। फिल्म के ट्रेलर के बाद इतनी चर्चा हुई है कि हर किसी के चेहरे पर इस फिल्म को देखने का एक्साइटमेंट साफ झलक रहा है। भाई इन्हें तो देखने मिल गई और ये सब तो इंडस्ट्री के ही चेहरे हैं, तो इनके चेहरे पर तो खुशी होगी ही होगी। लेकिन क्या ऐसे ही खुशी जनता के चेहरे पर भी देखने मिलेगी? ये पता चल जाएगा जब ये फिल्म रिलीज होगी अमेज़न प्राइम पर 11 फरवरी के दिन। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गाने गाने का शौक हर किसी को है और इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। तो उभरते हुए कलाकार, खासकर गायक, अगर जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में लाइव म्यूजिक या सॉन्ग रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो आज तो भैया उनसे जानिए जो हैं इस क्षेत्र में माहिर। हम बात कर रहे हैं सोना मोहपात्रा की, जिन्होंने SBS ओरिजिनल्स को बुलाया अपने स्टूडियो में। ना सिर्फ टूर दिया, लेकिन लाइव म्यूजिक रिकॉर्डिंग भी दिखाई। SBS ओरिजिनल्स में आज होगा एक सुरीला डे आउट। आवाज की दुनिया के चाहने वालों को आज ले चलेंगे सिंगर और एक्टर सोना मोहपात्रा की स्टूडियो में, जहां पर मुलाकात होगी राम संपत से भी। अंबर सरिया से लेकर नूर तक सोना न सिर्फ अपने कई पसंदीदा गाने अपने फैंस के लिए गाएंगी भी, साथ में ये भी बताएंगी कि कैसे होता है एक अच्छा सा गाना किसी बेहतरीन स्टूडियो में रिकॉर्ड। हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, पता नहीं माही किथे रह गया। Hi, welcome to Homegrown Music. SBS ओरिजिनल्स जो ABP पे आपका शायद फेवरेट शो है, क्योंकि आप देख रहे हो आप लोग, उस पर हम आपको एक छोटा सा टूर पे लेके जाएंगे स्टूडियो में। अगर आप नहीं गए हो तो आपको पता चलेगा कि स्टूडियो में गाना कैसे बनता है, म्यूज़िक कहाँ रिकॉर्ड होता है और लिरिक्स कहाँ। टू स्टार्ट विथ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कोई भी स्टूडियो में है गाने का कॉम्पोजिशन। और मेरे ख्याल से गाने का जो सबसे बड़ा क्रिएटर
हार्ट ऑफ एनी सॉन्ग, लोगों को लगता है कि जो गा रहा है वो है। मेरे ख्याल से, मैं तो सिंगर हूँ, लेकिन जो कंपोज़र होते हैं, और मेरे बहुत सारे जितने आपको तो पसंद है, मुझे क्या बेचेगा रुपया, वो बता रही थी कि उनको अंबर सरिया पसंद है, लेकिन म्यूज़िक जो बनाते हैं, जिनके दिमाग में ट्यून आता है और जो उसका जो मेलोडी लिखते हैं, वो है हमारे राम संपत। और ये जगह जो है हमारे स्टूडियो की बहुत ही स्पेशल जगह है। डिज़ाइन मैंने की है इसके इंटीरियर्स मेरे दोस्त के साथ, तेजल माथुर। हमने सोचा था कि ये जगह जो राम का होना चाहिए, जो रेगुलर स्टूडियो की तरह नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल बंद रहता है और जिसमें आसमान नज़र नहीं आती है। या छोटे डिटेल्स अगर आप देखें, इसमें जो ब्लॉक्स ऑफ वुड्स हैं, बहुत कठिनाई से इसको चिपकाया गया है एक एक करके, क्योंकि पहली बार बनाया तो बहुत ऑर्डरली लग रहा था, तो हमने कहा कि थोड़ा आर्बिट लगना चाहिए। म्यूज़िक में कोई ऑर्डर नहीं है, लिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, बोरिंग हो जाती है। तो हमारा बुक शेल्फ भी जो है, जो ये मेरा डिज़ाइन है, मैं खुद बताऊं, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है ये बताने में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं है, मेरा हमेशा दिमाग टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। तो बुक शेल्फ भी है, और हमारी चंडी माँ है जो हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। यहाँ पे जो है हमारी आवाज़ जो है रिकॉर्ड होती है, लिरिक्स रहते हैं, कभी लिरिक्स स्टैंड्स पे, कभी वहाँ पे। मुझे तो पेपर और पेन की बहुत आदत है। बीच बीच में गाना लिखने के बाद जो छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब पेन में लिखा रहता है एक्चुअली। कंट्रोल रूम में म्यूज़िक डायरेक्टर और साउंड इंजीनियर बैठते हैं। पंछी मुझसे पूछ रहे, नूर तू क्यों यहाँ बैठी आके, ये पुल तुझको किससे मिलाए, जोड़े कहाँ ले जाके। ओ मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, पता नहीं माही किथे रह गया। हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, पता नहीं माही किथे रह गया। हो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के, हो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के, हो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के, पता नहीं माही किथे रह गया। हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के। ये डाला जाता है माइक को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे ब्लोज आते हैं, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि मेरे में और ऑडियंस के बीच में एक बहुत ज़्यादा जैसे एक बैरियर आ गया, क्योंकि ये आ गया बीच में। हाँ, लेकिन राम बोलता है नहीं वो माइक बचाओ, माइक बचाओ। अरे बट आपको हिंदी आती है? हाँ, तो हिंदी में बात कीजिए भाई। इंतज़ार गुड़ सा मीठा भी, नीम सा कड़वा भी, दोनों ही सर माथे पे, जब लग जाए किसी से जी। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ अमिताभ भट्टाचार्य भी बहुत ही सबसे सुपरहिट गाने बॉलीवुड के और हमारे दोस्त भी हैं। सो डेली बेली के बेदर्दी राजा हो, भाग डिके बोस, वो सब अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। और वो भी जब आते हैं तो लंबी लंबी बातें, वो है या कुमार है, मुझे लगता है भाई सैटरडे संडे हमारा कुछ वीकडे होता नहीं है, बट एवरी डे इज अ वीकेंड। हाँ, और ऐसे देखा जाए तो म्यूजिशियन के लिए हर दिन वीकेंड भी होता है, हमारा मज़ा ही चलता रहता है। राम के साथ रहने का मुझे इतना फ़ायदा होता है, मैं तो इनको अपना मेंटर भी समझती हूँ और बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपोज़र का दिमाग ही अलग रहता है और सिंगर जो पब्लिक जो फेस रहता है उनका अलग दिमाग रहता है। तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हमारा स्किल सेट है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ कि हम लोग खाते पीते बैठते वक्त भी मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि देख, इस गाने में लता जी ने या नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने या और किसी ने कितनी बारीकी या ये कितने सहज से ये कर दिया है। कभी आपको शायद सुनने को ना मिले, लेकिन कंपोज़र गाना बहुत अलग हिसाब से सुनता है। पता नहीं अमेय गया कहाँ। अमेय हमारे साउंड इंजीनियर हैं उमग्रोन स्टूडियोज़ में, जो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बट आई थिंक ही इज़ टेकन अ ब्रेक। तो वो यहाँ पे सुनते हैं ऑन द स्पीकर्स एंड देखते हैं कि ठीक।
मैं कुछ सालों पहले हमारे टीम में ज्वाइन करने आए और बहुत ही जल्दी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है, क्योंकि वो इनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है गाने रिकॉर्ड करने में, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ मेरा बेस्ट टेक लेने में नहीं रहता है। एक एनर्जी अगर आप सिंगर को दो, एनकरेजिंग एनर्जी, या आप उनको फीडबैक दो कि इसको थोड़ा इससे कर सकते हो या ऊंचा कर सकते हो, यहाँ पे अलग सुनाई दे रहा है, उसमें एक वो जो तालमेल होता है ना, फिर गाना एक उभर के आता है। मेरे लिए तो इट्स लाइक सपने जैसा है कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, लाइक विद राम सर, विद सोना मैम, दे आर लाइक द एसेस इन द इंडस्ट्री एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ देम, लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। मैं उनसे रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीट मोहित। मोहित मेरे मैनेजर तो हैं ही, हमारे लाइव शोज़ में मोहित ही हम पूरे बैंड को संभालते हैं, लेकिन वो मेरे म्यूज़िक प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जितना टीम मेंबर है, एवरीबडी मल्टीटास्क जस्ट लाइक मी। मैं सिर्फ गाना नहीं गाती हूँ, मैं अपनी वीडियोस भी खुद कंसेप्चुलाइज करती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ। एंड मोहित हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने अभी जब फिल्म बनाया था शट अप सोना, मोहित थे लाइन प्रोड्यूसर वहाँ पे। दिस इज़ माई रूम इन द स्टूडियो। यहाँ पे हम, आइए आप, मीटिंग्स भी करते हैं, यहाँ पे गप्पेबाजी भी होती है, क्रिएटिव काम भी होता है, और जूम कॉल्स बड़े सारे होते हैं। अभी जब आप आए थे तो यहाँ पे एक रेडियो इंटरव्यू चल रहा था, और बहुत बार लिरिसिस्ट और हम यहीं पे बैठ के गप्पे मारते हैं। पहले यहाँ पे बैठते हैं, गाने को सीखते हैं, लिखते हैं बैठ टेबल पे, और लिरिक्स को समझते हैं, और फिर आगे जाके रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट इज़ इट, एंड दैट्स माई फिल्म बाय द वे। अभी नेशनल अवार्ड मिला है और बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बहुत सारे एक्कोलेड्स मिले हैं। अभी रिलीज़ होने वाला है इंडिया में, तो आप यू शुड होपफुली। हाँ, एंड म्यूज़िक, देयर इज़ म्यूज़िक एवरीवेयर। ये मैंने एक लाल परी मस्तानी करके प्रोजेक्ट किया था, जो बहुत ही आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट था, और बहुत सारे इसमें मैंने म्यूज़िक, वीडियोज़, इंटरव्यूज़, मीराबाई, अमीर खुसरो, कबीर, उनको परस्यू किया था ट्रैवल कर करके, और कैप्चर किया था, व्लॉग्स बनाए थे। BBC फिलहार्मोनिक जो ऑर्केस्ट्रा है लंदन में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, बिल्कुल 125 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ। R.D. बर्मन का जो बर्थडे सेलिब्रेशंस थे, वहाँ पे 12 कंट्रीज़ में ग्लोबली ये ट्रांसमिट हुआ था, यू नो, एट द सेम टाइम लाइव परफॉर्मेंस था। तो एक्चुअली परफॉर्मर की जो लाइफ है बहुत ही एक्साइटिंग होती है, एग्जॉस्टिंग भी होती है, थकान भी बहुत होती है, बट मुझे लगता है आई कुडंट बी एनीथिंग एल्स। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। क्यों मैंने वोट नहीं किया, क्यों ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने दी। जी हाँ, ऐसे ही आंसू बह रहे होंगे आपके, जो उत्तर प्रदेश आज आपने इस अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको जो मौका मिला है उसका फायदा नहीं उठाया और जाकर अपने राज्य के लिए वोट नहीं किया। जी हाँ, राज्य के लिए वोट करें, देश के लिए वोट करें, और जो चाहते हैं वो करें। बहरहाल नॉन स्टॉप आंसू तो बहा रही है सिया भी विराट से जुदा होकर, और देखिए सासू माँ कितने प्यार से अपनी बहुरानी की सेवा कर रही है। माय वोट गोज टू दिस सासू माँ, आई टेल यू। याद आ रही है, सई को विराट की याद आ रही है, क्योंकि वो दोबारा अगेन एक बार फिर अपने ससुराल में जो आ गई है, और वो भी अपने और विराट के उसी कमरे में।
में जो ढेर सारे सवाल है ना, वो विराट की तस्वीर को देख देख कर वो पूछे जा रही है और साथ ही साथ ढेर सारे आंसू भी बहा रही है। हमने जो भी पल साथ में बिताए थे, जो बातें की थी, हमारा गुस्सा होना, रूठना, मनाना, हंसना, गाना, सारे पल मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। विराट सर की काफ़ी याद आ रही है क्योंकि इस कमरे में हमारी कई सारी यादें हैं शुरू से और एंड तक, तो डेफिनेटली वो तो आएगा ही। मतलब वो सारे मोमेंट्स तो हैं ही स्पेशल, तभी जाके इस सिचुएशन में इतना दुख हो रहा है पहुंच के, तो वो मोमेंट्स सब याद आ रहे हैं। सई ने इतने आंसू बहाए कि बेड का गद्दा भी गीला हो गया होगा और उसकी सास का आंचल भी। विराट की आई सई का खूब ख्याल रखती है और उसे समझा भी रही है, उसे दवाइयां भी खिला रही हैं। भाई इतना लाड तो किसी सीरियल की सास ने शायद ही किसी सीरियल की बहू को किया होगा। इस मामले में सई लकी है। हाँ, वैसे यहां सिर्फ सई की सास ही नहीं बल्कि ससुर जी और ननद भी लाड करते हैं और सई खूब रोई है ये जानकर विराट की ताई ने तो सई के कान ही खींच लिए। अच्छा, ताई, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। हाँ, अब जो तूने हम लोगों को इस हाल में डाला, तो हमें नहीं दर्द हुआ क्या? हाँ, क्यों तूने हमसे अपनी तकलीफ छुपाई? बोल। सई भले सोच रही हो कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ससुराल में रहेगी, लेकिन हमें तो पूरा यकीन भरोसा है कि सई ससुराल में एक बार फिर टिक जाएगी। मुंबई से रुजिला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राह में उनसे मुलाकात हो गई। जी हाँ, राह में उनसे मुलाकात हो ही गई। प्राची और रणबीर की मुलाकात हो गई। आखिरकार इनके भाग्य में टकराना जो लिखा है, बार बार टकराते हैं। यकीन नहीं आता तो इनके टकराने की हिस्ट्री देख लीजिए। घर में ही चलते चलते एक दूसरे से टकरा गए प्राची और रणबीर। भाई ये सीरियल में आम बात है, क्योंकि जिससे टकराना होता है ना, वो बार बार टकराता ही रहता है और टकराने से पहले नजरें नीची या आसपास होती हैं ताकि टकराने में आसानी रहे, और टकराने के बाद एक दूसरे का सहारा देने के बहाने आंखों में आंखें डालकर इनका प्यार परवान चढ़ सके। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है प्राची और रणबीर के साथ। और देखिए पहले कितनी बार इन दोनों की टक्कर हुई थी, ये भी याद ताजा हो रही है। फ्लैशेस आ रहे हैं, पहले की टक्कर याद आ रही है। ये तो हर सीरियल की आम बात है। लेकिन एक और खास आम बात ये भी है कि हीरोइन का मंगलसूत्र हीरो के शर्ट के या कोट के बटन में जरूर फंसेगा। और देखिए फंसा 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 रे फंसा।
जनता को आप मूर्ख समझना बंद कीजिए। इस प्रकार की बचकानी बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मंगलसूत्र एक बार फंसा, ये मंगलसूत्र बार बार फंसा देता है सीरियल के हीरो हीरोइन को, और फिर बाद में उसी मंगलसूत्र की कस्में खाकर सीरियल की हीरोइन अपने पति को, अपने ससुराल को और अपने रिश्ते को बचाती है। भले बार बार टूटता रहे, लेकिन वो बार बार बचाएगी। प्राची ने भी तो कुछ ऐसा ही किया है, बिल्कुल अपनी मां पर गई हैं। ये मंगलसूत्र सबका मंगल करेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज आप जहां देखेंगे ना, खासकर उत्तर प्रदेश वाले लोग जहां देखेंगे वहां एक पोलिंग बूथ नजर आएगा। तो अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और सिर्फ आंखें ठंडी ना करें, जाकर वोट भी देकर आए। वैसे हर जगह तो मीत हुड्डा को दिख रहा है हमारा टेडी नहीं, मीत अहलावत। क्या करें, ये प्यार का एहसास है। मीत आज बदली बदली सी नजर आ रही है। उसके चेहरे की खुशी से साफ जाहिर होता है कि उसे प्यार हो गया है। प्यार हो गया। खुशी का पारा इतना हाई है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ उछल कूद कर रही है। हमारे अभी सूत्रों से पता लगा है कि क्या आपको प्यार हो गया? प्यार हो गया। आप सब्जी वालों से भिड़ जा रही हैं, आप लोगों पे पानी फेंक दे रही हैं, आप गाड़ियों से टकरा जा रही हैं, मतलब हो क्या रहा है? प्यार जब होता है तो फिर दुनिया हिल जाती है, गाड़ी हिलती पता नहीं लगती, इंसान हर जगह उसी की शक्ल, करेले मीठे लगने लगते हैं, है ना, पानी फेंक के मजा करने का मन करता है। तो बस प्यार में है। मीत तो मस्त होकर अपने प्यार में गुम थी, लेकिन अचानक ये क्या कि सब्जी वाले से टकरा गई। ओह, ये तो मीत अहलावत हैं जो सब्जी बेच रहे हैं। लेकिन ये क्या माजरा है? मैं मेरी बीवी जो मुझे बना देती है मैं वो बन जाता हूँ। तो आजकल वो प्यार में है, तो वो मुझे जो बना देती है, जो इमेजिन कर लेती है, वो मैं बन जाता हूँ। जिससे टकराती हूँ वही बन जाता है। और ये मुझे उनमें देखने लगती है कि तुम सर पे टोकरी सब्जी लेके मैं जा रहा था कहीं पे, पता नहीं मेरा ग्राहक टकरा गया मुझसे और फिर प्यार में पड़ गया। मीत अहलावत सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मीत का इमेजिनेशन है, क्योंकि मोहतरमा को अब हर किसी में मीत अहलावत जो नजर आ रहे हैं, ये प्यार का नशा ही कुछ और होता है कि इंसान को हर किसी में अपना महबूब नजर आता है। लेकिन इस वैलेंटाइंस डे के मौके पर क्या ये खुशी मीत के चेहरे पर नजर आएगी या फिर होगी निराश? कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
प्यासी, जी हाँ, वो भी महुआ की। महुआ ने जब से बूंदी का सच सबके सामने उजागर किया है, बस यहाँ पर नॉन स्टॉप ड्रामा चल रहा है। जी हाँ, एक अलग ही टाइप का, मतलब एक ड्रामा है महुआ और बूंदी का, तो दूसरा है रमेश बाबू का। अब किसका ड्रामा आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, देख लीजिए। रानी को मारे थे ना, मार दे तुम्हें। तेरे अंदर का पाप सब बाहर आ गया है। खबरदार जो तूने महुआ को हाथ लगाया तो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं है। आज बूंदी के पाप का घड़ा भर गया है। उसका सच अम्मा जी के सामने भी आ चुका है कि बूंदी ने शंभू के साथ कोई शादी नहीं रचाई थी, बल्कि वो एक ड्रामा था। हाँ, है हम साफ, है साफ। और हमने जो भी किया है ना, शंभू जी को पाने के लिए किया, क्योंकि उन्हें हमसे छीन लिया गया था अम्मा जी। तो फाइनली अभी बूंदी का सच बाहर आ गया है, जिसके लिए महुआ ने इतना बड़ा जो है षड्यंत्र रचा, इतनी मेहनत की, इतना दिमाग लगाया। बूंदी ने अपना सच बता दिया है। तो बताइए क्या कहना चाहेंगी आप बूंदी? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत दुख है मुझे ये आधा सच बताकर कि मैंने क्यों ही बताया, बट देन आफ्टर ऑल फ्रस्ट्रेशन में आकर सांपों का डर जो दिया है। सच सामने आते ही बूंदी महुआ का गला दबाकर उसे मारना चाहती है, लेकिन अम्मा जी ने उसे रोक लिया। रोकते ही नहीं बल्कि तमाचा जड़कर इस बात का एहसास दिलाती हैं कि महुआ को अब कोई छू भी नहीं सकता। तेरे अंदर का पाप सब बाहर आ गया है। खबरदार जो तूने महुआ को हाथ लगाया तो। एक ड्रामे से छुट्टी नहीं मिलती कि बूंदी दूसरा ड्रामा करना शुरू कर देती है। त्रिशूल लेकर अपनी कलाई काट लेती है और ये धमकी भी देती है, अगर शंभू को किसी ने सच बताया तो उसकी पेट में पलने वाला राधे का बच्चा मार देगी और खुद भी अपनी जान ले लेगी। तो ठीक है, अपने वारिस को खोने के लिए भी तैयार हो जाइए अम्मा जी। अरे क्या कर रही है तू, दिमाग खराब हो गया क्या? तो इसके पास बहुत बड़ा हथियार है, ये बच्चा है ना। तो वही उसी का इस्तेमाल करती रहती है, हमेशा कुछ भी होता है। और एक्चुअली इसके पास ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि पूरा परिवार नहीं चाहता कि बच्चे को कुछ हो, क्योंकि वो राधे का बच्चा है। महुआ कभी नहीं चाहेगी राधे जी के बच्चे को कुछ हो। यहाँ तो सिर्फ बूंदी ही नहीं बल्कि रमेश बाबू तो और भी बड़े कलाकार निकले। वो शंभू पर बंदूक तानकर मंदिर लाते हैं और अम्मा जी को कहते हैं कि वो महुआ और शंभू की जान लेकर रहेगा ताकि सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। पहले तो आप हमसे महुआ को मरवाना चाहती थी, अभी मन बदल लिया, अब आप उसको फिर से बहू बनाना चाहती हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हमने कब कहा? तो महुआ उतना बिलीव तो नहीं कर सकती रमेश ठाकुर की बात पे, क्योंकि वो हमेशा गलत ही करते हैं। आसमान से टपके और खजूर पे अटके ड्रामा शुरू बूंदी से हुआ, अब रमेश पर आकर अटक गया। लेकिन जिस तरह महुआ ने बूंदी का सच सामने लाया है, हमें पूरा यकीन है कि वो शंभू को भी बचा लेगी। मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, पता है कहने वाले कहते हैं कि डार्क चॉकलेट इज बेटर देन मिल्क चॉकलेट, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनाब आप चॉकलेट क्यों खाते हैं? जीवन में मिठास घोलने के लिए, कड़वाहट घोलने के लिए नहीं, बट टू ईच हिज ओन। लेकिन कड़वाहट तो हो गई ना इस सीन में। एक तरफ कृषा को लगा कि वो रोमांस करने जा रही हैं देवराज के साथ, लेकिन वो निकले दक्षराज। कृषा आज फिर धोखा खा गई। उसकी नजरों ने भी देवराज को पहचानने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि आज जब कृषा बाथरूम में नहाने के लिए गई, तब उसके साथ एक अनहोनी हो गई। उसे लगा कि उसके करीब देवराज हैं, लेकिन ये तो दक्षराज निकला। यहाँ आप तो स्टडी रूम में थे ना?
मजा आया, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। वो मेरे क्लोज आते हैं ना, आई फील हैप्पी, क्योंकि कृषा तो चाहती है कि देवराज सर उन्हें प्यार करे, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सेंस होता है उसके बाद, क्योंकि वो रोमांस के बदले थोड़ा ज़बरदस्ती टाइप का मुझे लगता है फीलिंग आती है। एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हेन समबडी टचेज यू, तुम्हें समझ में आता है कि कोई किस इंटेंशन से तुम्हें टच कर रहा है। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि ये देवराज नहीं दक्षराज है। दक्षराज की नीयत तो पहले ही खराब है, वो कृषा को देवराज से अलग करना चाहता है। आज मौके का फायदा उठाते हुए दक्षराज कृषा के पास आना चाहता था, लेकिन कृषा को उसके इंटेंशन का अंदाजा हो चुका था कि देवराज नहीं बल्कि ये दक्षराज है। तुम और मैं तो एक जैसे हैं, इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए। इसलिए तुम देव भाई को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। कहा था ना? हाँ दक्ष, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं और तुम। माया, तुम तो इतना सीरियस हो गई। मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि अगर किस्मत ने हमें दूसरा मौका दिया है तो हमें उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना? अभी बहुत मेजर रिविलेशन हुआ है कि दक्ष जो है वो एक्चुअली बिल्कुल ठीक है, उसका एक अदर साइड भी है, एक इविल साइड भी है। और अभी वैलेंटाइंस डे का एक बहुत मेजर चंक आने वाला है, सो आई एम श्योर आप लोगों को वो देखने में मज़ा आएंगे। वैलेंटाइंस डे पे के अराउंड कुछ तो धमाका होने वाला है, सब कुछ नहीं बताऊंगी, बट वैलेंटाइंस डे के अराउंड समथिंग इज गोइंग टू कम। जहाँ चाल पर चाल हो तो वहाँ खेल भी बड़ा मजेदार होता है। अब तो इंतजार है वैलेंटाइंस डे का कि आखिर दक्ष ऐसा क्या करने वाला है कि कृषा अभी से घबरा रही है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब आप माने या ना माने, उत्तर प्रदेश के लोगों में सिर्फ उन्हीं लोगों की आज टीआरपी बढ़ेगी जो आज ऐसे ऐसे वाला इंक मार्क अपनी उंगली में लगाकर अपनी फोटो खिंचवाएंगे। ये ऑनर हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उनको मिलता है जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, घर से निकलते हैं, पोलिंग बूथ तक जाते हैं और मतदान करके आते हैं। वैसे सीरियल्स की दुनिया में टीआरपी किसकी बड़ी है, आइए हम बताते हैं। तो आज टीवी सीरियल्स का आ गया है पिछले हफ्ते का रिजल्ट। तो शुरू करते हैं कि कौन कितने नंबर पर बना हुआ है। नंबर 5 पर एक नहीं 2 सीरियल है, उड़ारियां और कुमकुम भाग्य 2.4 टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर यह है चाहते हैं बना हुआ है 2.7 टीआरपी के साथ। नंबर 3 पर इमली बना हुआ है 2.8 टीआरपी के साथ। नंबर 2 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है किसी के प्यार में बना हुआ है 2.9 टीआरपी के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 3.8 टीआरपी के साथ। ये था पिछले हफ्ते का टीआरपी चार्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बचा लो, जी हाँ, अपने वोट को मत बचा लो, जाकर वोट करके आए और अपनी सेल्फ कॉन्शियस मतलब गिल्टी कॉन्शियस से बच जाएं, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे ना तो एंड ऑफ द डे आपको गिल्ट बहुत होने वाला है। बहरहाल बचाने का काम तो अभिमन्यु ने भी किया है अनीशा को, लेकिन इस बचाव के लिए उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लाइफ में सियापे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अक्षरा को हो जाएगा शक कि भैया दोनों के बीच में चल क्या रहा है।
बचाओ बचाओ बचाओ। ये कौन है जो नदी में डूबकर अपनी जान देना चाहता है? अभिमन्यु भी दौड़ रहा है उसके पीछे, उसे बचाने के लिए। अभी को कभी इतना दौड़ते हुए नहीं देखा आजकल, लेकिन आज न जाने क्यों वो मिल्खा सिंह बन गए हैं। कहीं अक्षरा तो नहीं? शायद इसीलिए अभिमन्यु इतना दौड़ रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है। ओह नो, ये अक्षरा नहीं बल्कि अनीशा है, जिसे बचाने के लिए खुद अभिमन्यु ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे तैसे अभिमन्यु ने अनीशा को बचाया, लेकिन ये क्या, ठीक उसी समय अक्षरा आ जाती है और ये पूरा दृश्य देखकर उसे जोर का झटका और जोर से लगता है। उसे लगता है कि उसका अभी बेवफा हो गया है। अभिमन्यु बेवफा नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा सच है जिसे छुपाने की कोशिश के कारण उसका ही रिश्ता डूबने की कगार पर आ गया है। लेकिन अभिमन्यु को इस बात का मलाल है कि आखिर कब तक कायरव के कारण वो अपनी अक्षु को झूठ बोलता रहेगा, क्योंकि अक्षु जिसे सौतन समझ रही है वो तो उसकी भाभी हो सकती है। अब इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तब से मैं वही कर रहा हूँ, पता नहीं कितने जी हाँ, ये कायरव का प्यार है, अभिमन्यु का नहीं। अब देखना होगा कि क्या कायरव के घर वाले अनीशा को अपनी बहू स्वीकार करते हैं या फिर उसे भी ठुकरा देते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।